साथियों, क्या आप जानते हो डेजर्ट्स क्यों बनते हैं? आप सबने रेगिस्तान के बारे में ज़रूर सुना होगा। खाली, गर्म, शुष्क, मनुष्य की बहुत ही कम उपस्थिति वाली जगह, जहाँ पर 10 इंच यानी 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश हो, वो क्षेत्र रेगिस्तान, मरुस्थल या फिर डेजर्ट कहलाता है। तो आज हम जानेंगे डेजर्ट्स क्यों बनते हैं और विश्व के उन प्रमुख डेजर्ट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्यों डेजर्ट्स बनते हैं। होता ये है, आप जब ध्यान से देखोगे तो ये पाओगे कि विश्व के प्रमुख डेजर्ट्स मोस्टली एक ही रेखाओं के आसपास पाए जाते हैं। चाहे वो सोनरन डेजर्ट हो, सहारा हो, अरेबियन हो या दश्त ए कवीर हो या फिर अपना थार डेजर्ट ही क्यों ना हो। होता यह है कि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें सीधे स्ट्राइक करती हैं, तो इस रीजन से बहुत सारा पानी वेपर के रूप में उड़ जाता है, जो कि बादलों के झुंड बना लेता है। नमी ज़्यादा होने पर ये बादल वहीं से बरसना चालू कर देते हैं। बची खुची हुई नमी के साथ बादल आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तेज हवाएं और सूखा मौसम इन्हें तितर बितर कर देती है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बारिश की कमी हो जाती है। कई बार रेन शैडो के कारण भी ऐसा होता है। जैसा कि आप जानते हो कि बादल ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं, ये थोड़े नीचे ही होते हैं, नीचे आके बारिश करते हैं। ऐसे में जब ये बचे खुचे बादल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो माउंटेन्स से टकरा जाते हैं और ये बारिश जो उधर जाके होनी चाहिए थी आगे जाती, वो अब माउंटेन के एक साइड ही हो जाती है। उसके पीछे का एरिया क्या होता है, बिना बारिश के रहता है, वो वंचित हो जाता है। इस तरह से जो पीछे का एरिया होता है उसको हम बोलते हैं रेन शैडो। तो रेन शैडो की वजह से वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है और वो एरिया क्या होता है, धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों रेगिस्तान, मरुस्थल या डेजर्ट बनते हैं। अब आइए जान लेते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डेजर्ट्स जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और उनके लोकेशंस के हिसाब से हमको जानेंगे और कुछ फैक्ट्स भी चेक करेंगे साथ में। तो दोस्तों अगर हम 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करें तो 7 में से जैसे ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद यहाँ पे आपका एशिया, और ये हो गया यूरोप, और फिर ये हो गया अफ्रीका, और ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया साउथ अमेरिका, और नीचे क्या है आपका अंटार्कटिका है। अब दोस्तों 7 में से एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ पे एक भी डेजर्ट नहीं है, उसके बारे में हमें नहीं जानना है। सेम यहाँ पे अंटार्कटिक हमारे पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में नहीं जानना है। अब बचे 5 कॉन्टिनेंट्स जहाँ पे डेजर्ट्स हैं जिनके बारे में जानना है। उनमें से एक हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर एक हो गया आपका एशिया, और फिर हो गया अफ्रीका, फिर हो गया नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। इन 5 के बारे में दोस्तों जानेंगे, इनके इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो ऑस्ट्रेलिया से। साथियों हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में कई सारे डेजर्ट्स हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी, सिम्पसन, गिब्सन, लिटिल सैंडी, ऐसे करके इन सब डेजर्ट्स को मिला के जो है एक डेजर्ट बना, जिसका नाम जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। इसको बोलते हैं हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। अब दोस्तों ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये विश्व का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल या रेगिस्तान है। और इसको हम थर्स्टी लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों 70% एरिया ऑस्ट्रेलिया का ऑलरेडी डेजर्ट हो चुका है और ये आगे भी डेजर्ट बनता जा रहा है। तो ऐसा क्या होगा, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बिल्कुल डेजर्ट हो जाएगा? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कई सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। अब आइए जानते हैं ऐसा हो क्यों रहा है, यहाँ पे डेजर्ट क्यों बन रहा है। जैसा कि हमने रेन शैडो के बारे में बात किया था, तो दोस्तों यहाँ पे जो जानना ज़रूरी है कि जैसे ये आप पोर्शन देख, जब हम माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड करे तो हमें जाना था यहाँ पे जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस, उनमें से एक रेंज यहाँ पे दोस्तों जिसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये पूरी रेंज यहाँ से यहाँ तक है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, साउथ पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे तस्मान सी है, कोरल सी है। इन सब जगहों से वाटर वेपर बन के क्लाउड के फॉर्म में जो है ये उड़ के इधर साइड में आता है। अब होता क्या है कि जैसे हमने समझा था कि सपोज करो कि ये आपका माउंटेन्स का रेंज हो गया और इधर पे जो अब वाटर वेपर के क्लाउड्स उड़ के जा रहे हैं। अब ये इधर से, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते नहीं तो ऐसे तो जाएंगे नहीं उड़ के, तो यहाँ पे टकराते हैं और फिर जो नमी है, जो मॉइस्चर है, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स है वो भारी हैं, वो बारिश इधर पे ही हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो इस एरिया का, जो इधर के साइड का एरिया है दोस्तों, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। बारिश नहीं हो पाने के कारण में क्या होता है,
ये जो एरिया है ये धीरे धीरे अब क्या होता जा रहा है, रेगिस्तान होता जा रहा है, अब ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वजह से जो है दोस्तों क्या होता है, चीज़ें जो है एरियाज़ हैं, जो लोकेशन है वो अब बदल रही हैं और जो धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया अब रेगिस्तान में कन्वर्ट होता जा रहा है। दोस्तों ये हो गया। अब आइए थोड़ा ऊपर चलते हैं, एशिया के डेजर्ट्स के बारे में जानते हैं। अब साथियों ऑस्ट्रेलिया से सीधे हम जंप करते हैं इधर पे इंडिया। ये जो आप सर्कल पोर्शन देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ये इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री और इधर पे कुछ पोर्शन आप देखो और इधर पे ये पूरा जो एरिया है दिस इज थार डेजर्ट। इसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट। और दोस्तों इसका जो दूसरा नाम है इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। इस डेजर्ट का 80% जो एरिया है दोस्तों वो इंडिया के अंदर है, 20% एरिया पाकिस्तान के अंदर है। और ये जो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इट इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब विश्व का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ये रेगिस्तान, मतलब यहाँ पे इंसान बाकी रेगिस्तानों से ज़्यादा रखते हैं। और दोस्तों जो राजस्थान में एक एरिया है जिसको, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको जैसलमेर बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे है। जैसलमेर को ज्वेल ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। ये फेमस है यहाँ के जो है किलों के लिए, कैमल सफारी के लिए, आपके गोल्डन जो यहाँ पे सैंड ड्यून्स बनते हैं, कलरफुल कल्चर के लिए बहुत फेमस है। अब दोस्तों हमने जान लिया ऑस्ट्रेलिया से सीधे आए यहाँ पर हमने जाना किसके बारे में, थार डेजर्ट के बारे में। दोस्तों थार के बाद हम सीधे चलते हैं ऊपर। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं पिछले वीडियो में जाना था, यहाँ पे एक जो माउंटेन है जिसको कुनलुन माउंटेन रेंज बोलते हैं, जिसकी वजह से डेजर्ट है। इसका नाम है टकला मकान डेजर्ट। दोस्तों टकला मकान डेजर्ट चाइना में पड़ता है और इसका नाम टकला मकान इसलिए है, यहाँ पे उइगर मुसलमान हुआ करते हैं, जहाँ पे चाइना में इशू भी चला इनको लेके कि चाइना जो है इनके राइट्स के साथ बहुत सारा खिलवाड़ कर रहा है। तो टकला मकान डेजर्ट उइगर लैंग्वेज के हिसाब से इसका मतलब होता है कि आप इसमें जा तो सकते हो बट आप बाहर नहीं निकल सकते। यू कैन गेट इन बट यू कैन नॉट गेट आउट। इतना बड़ा डेजर्ट है ये। और इसका जो निक नेम है दोस्तों, इसको हम सी ऑफ डेथ भी बोलते हैं, सी ऑफ डेथ, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब आइए थोड़ा हम इधर आते हैं। ये जो डेजर्ट देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मंगोलिया है ये वाला और ये पोर्शन चाइना है। तो मंगोलिया और चाइना के अंदर जो डेजर्ट है ये आपका कोल्डेस्ट डेजर्ट बोलते हैं इसको। ये गोबी डेजर्ट है, -40 डिग्री तक इसका टेम्परेचर चला जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गोबी डेजर्ट चाइना और मंगोलिया के बीच में है। और जो यहाँ से और जानने वाली बात ये है कि यहाँ जो फेमस है, ये यहाँ से कुछ डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं दोस्तों। ये नेचुरल रिसोर्सेज में कॉपर, गोल्ड और कोल डिपॉजिट्स में काफ़ी रिच है। और विश्व की जो थर्ड सबसे बड़ी जो माइन है ओयू तोलगई, OUTOLGOE, वो यहीं पर है, थर्ड, विश्व की थर्ड सबसे लार्जेस्ट। दोस्तों हमने जान लिया ऑस्ट्रेलिया से आए हम थार डेजर्ट के बारे में जाना। थार के बाद हम टकला मकान के बाद हमने गोबी डेजर्ट के बारे में जाना। अब सीधे हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं वापस से टकला मकान से इधर साइड में। ये आप पोर्शन देखिए ईरान। दोस्तों यहाँ पे जो डेजर्ट है उसको हम बोलते दश्त ए कबीर, ठीक है, दश्त ए कबीर या कबीर भी बोल देते हैं दोस्तों। दश्त ए कबीर जो है इसको हम वर्ल्ड्स सॉल्टी डेजर्ट भी कहते हैं। दे आर द ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। नाम से क्लियर है, द ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट का मतलब ये सबसे बड़ा सॉल्टी डेजर्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दश्तक वीर। इसके नीचे जो ठीक आप ये जो सर्कल रीजन देख रहे हो दोस्तों, ये भी एक डेजर्ट है। इसको हम बोलते हैं दश्त अ लुट। बस यहाँ पे लुट लग जाएगा, बाकी सब सेम, दश्त अ लुट। दोस्तों ये इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि करीब 5 साल से 7 साल, मतलब ये लगा लो कि 2004 से 2009 तक का जो एवरेज यहाँ का टेम्परेचर आया दोस्तों, 70 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब उस टाइम का ये सबसे हॉटेस्ट जो है डेजर्ट था, ध्यान रखिएगा। कौन सा, दश्त अ लुट। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम सीधे इधर आ जाते हैं, जो आपके अरेबियन पेनिनसुला है। यहाँ पे जो हमें जानना है दोस्तों, इसका नाम क्या है, रब अल खाली डेजर्ट। ये डेजर्ट रब अल खाली है दोस्तों। इसके बारे में खास ये है कि लेस पॉपुलेटेड है, इसमें एक भी रिवर नहीं है, इस डेजर्ट में एक भी रिवर नहीं है, नो रिवर, ठीक है दोस्तों। और ये सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई और आपका यमन, इन सब एरिया में लेके फैला हुआ, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका रब अल खाली डेजर्ट है। अब ये हो गया। अब इसके बाद आइए अफ्रीका के बारे में जानते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं सीधे अफ्रीका में। यहाँ से आगे अफ्रीका में यहाँ पे 3 डेजर्ट हैं। एक ये सहारा है,
सहारा के बाद ये है नामिब, नामिब के बाद आप ये देख रहे हो कालाहारी। इन तीनों के बारे में वन बाय वन जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सहारा। तो दोस्तों जैसे बाकी माउंटेन्स बने वैसे इसका भी बनने का रीज़न, जैसे यहाँ पे क्या है, जो माउंटेन रेंज है वो एटलस माउंटेन रेंज है, ध्यान रखिएगा। एटलस माउंटेन रेंज यहाँ पे है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्लाउड्स आते हैं वो टकरा के जो है यहीं बरस जाते हैं, इधर पे ये बारिश नहीं हो पाती है। तो इस एरिया में पूरा क्या है, सहारा फैला हुआ है। ये सब जो अब कंट्रीज़ देख रहे हो इन सब में सहारा है। जो मेन यहाँ पे जानने की बात है दोस्तों, ये अगर हम आर्कटिक और अंटार्कटिक को छोड़ दें तो ये लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और दोस्तों ये हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी, ये ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट है, दैट इज़ सहारा। और दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं। आइए अब नेक्स्ट जान लेते हैं। सहारा के बाद नीचे जो दो हैं, एक है नामिब डेजर्ट और एक है कालाहारी। तो दोस्तों जो नामिब डेजर्ट है ये, जैसा कि यहाँ पे आप देखो, नामीबिया के पास में पड़ता है ये, ठीक है। नामिब डेजर्ट नामीबिया के पास में पड़ता है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा जो है पुराना है, ओल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसके लेफ्ट में दैट इज़ कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट जैसे आप देख रहे हो बोत्सवाना और नामीबिया के रीजन में फैला हुआ दोस्तों। और ये काफ़ी पॉपुलर है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2017 वाले में आ रखा था कि बुशमैन ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है। दोस्तों उसका उत्तर यहीं पे है, कालाहारी डेजर्ट में बुशमैन ट्राइब पाई जाती है। तो दोस्तों ये हो गया। और जो यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर है कालाहारी डेजर्ट का, दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए अफ्रीका के। तो दोस्तों अब हमने जान लिया ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे अमेरिका की तरफ। दोस्तों अमेरिका में हम नॉर्थ अमेरिका से शुरू करते हैं। इधर पे ये दो सर्कल कर रखे हैं मैंने। तो दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में जो दो डेजर्ट्स हैं, एक यहाँ पे है और एक ये जो देख लो सर्कल कर रखा है मैंने, इसको हम बोलते हैं चिहाउहान, ठीक है। ये चिहाउहान डेजर्ट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है इसको हम बोलते हैं सोनोरन डेजर्ट। ये आपका मैक्सिको का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है, ध्यान रखिएगा। सोनोरन डेजर्ट मैक्सिको का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है। और दोस्तों यहाँ की जो यूनिक बात है वो ये कि यहाँ पे एक कैक्टस की फैमिली बिलोंग करती है, जिसको हम बोलते हैं शुगारो कैक्टी। शुगारो कैक्टी जो कि 40 फीट तक हो सकती है। दोस्तों ये प्रोटेक्टेड है, बिना लाइसेंस से कोई इसको बाहर नहीं ले जा सकता। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उस पर करीब $10,000 तक का फाइन लगता है, जुर्माना लगता है। दोस्तों ये हो गया, ये मैक्सिको और यूएसए का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये जो जान लिया हमने, ये चिहाउहान जान लिया और हमने जान लिया सोनोरन। अब आ जाते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में जो हमें जानना है दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो आपकी इंडीज़ माउंटेन रेंजेस है वो यही हैं, ये सारी नीचे गई है ऐसे, जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है दोस्तों। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो डेजर्ट्स बने हैं काफ़ी ज़रूरी हैं, इनके बारे में जानना। आइए जान लेते हैं। जो आप ये डेजर्ट देख रहे हो दोस्तों, दिस इज़ एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट जो है ये चिली में है और दोस्तों ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये जो देख रहे हो दोस्तों, दैट इज़ आपका पेटागोनियन डेजर्ट। इसको हम बोलते हैं पेटागोनियन डेजर्ट। ये अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। और इसको हम पेटागोनियन स्टेपे भी बोलते हैं, पेटागोनियन स्टेपे भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। या फिर हम इसको मैगेलन स्टेपे भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक मैगेलन स्टेपे भी जो है स्ट्रेट भी पास होता है, जो मैगेलन ने खोजा था, जहाँ पे इसको फिर जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया मैगेलन जो है स्ट्रेट। तो ऐसे ही इसको हम मैगेलन स्टेपे भी बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये विश्व का 8th लार्जेस्ट जो है, 8th लार्जेस्ट डेजर्ट है दोस्तों। और ये भी एक कोल्ड डेजर्ट है। तो कोल्ड डेजर्ट में गोबी डेजर्ट था और ये भी एक कोल्ड डेजर्ट है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे दो डेजर्ट जिनके बारे में हमें जानना था। अब आइए एक बार फटाफट रिकैप्चुलेट कर लेते हैं दोस्तों। हमने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में जाना, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। उसके बाद हम सीधे इधर पे आए, इंडिया में थर्ड डेजर्ट, इंडिया पाकिस्तान में। फिर हमने जाना टकला मकान डेजर्ट, फिर हमने गोबी डेजर्ट जाना। गोबी के बाद हम आ गए दश्त कबीर। उसके बाद हमने जाना क्या, दश्त अल्लुट। उसके बाद हमने जाना रब अल खली। उसके बाद ये सहारा हो गया, फिर ये हो गया नामिब डेजर्ट। उसके बाद वो कालाहारी डेजर्ट। उसके बाद हम सीधे इधर पे आ गए, यहाँ पे सोनोरन, फिर यहाँ पे चिहाउआन, और फिर हमने जाना दोस्तों आपका एटाकामा, फिर हमने जाना पेटागोनियन। तो ये सारे वो 14 डेजर्ट थे जिनके बारे में जाना ज़रूरी था दोस्तों, हमने कवर कर लिया। अगर आपको इस पे रिटर्न पूरा PDF चाहिए दोस्तों, तो मेरा चैनल जो है
आप सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, जहाँ पे आप इसको जूम करके प्रॉपर देख सकते हो, आप एक नोट्स बना सकते हो आने वाली वीडियोज़ के लिए। दोस्तों आज के भाग में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।